द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर मानव के पहले धर्म की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के काफी जटिल प्रश्न पर विचार करेंगे। हाँ, और हमारे विमर्श का जो केंद्र बिंदु है वो ये है, क्या प्रकृति की शक्तियों के प्रति जो शुरुआती श्रद्धा और शायद भय था, उसे ही मानव का पहला धर्म माना जाना चाहिए, या फिर ये स्थान सनातन धर्म जैसे प्राचीनतम संगठित धर्म को मिलना चाहिए? मेरा पक्ष ये रहेगा कि प्रकृति पूजा जो मानवीय भावनाओं जैसे कि भय और आश्रय से उपजी, वही धर्म की सबसे पहली और एक तरह से सार्वभौमिक अभिव्यक्ति थी। और मेरा तर्क ये होगा कि सनातन धर्म अपनी व्यवस्थित संरचना, अपने दार्शनिक सिद्धांतों और जो उसकी ऐतिहासिक निरंतरता है, उसके साथ पहले धर्म के रूप में ज्यादा सटीक बैठता है। देखिए, स्रोत सामग्री हमें ये इशारा करती है कि धर्म की शुरुआत तब हुई जब आदिम मनुष्य ने प्रकृति की जो विशाल शक्तियां थीं, जैसे गरजते बादल, विनाशकारी बाढ़ें या फिर जीवन देने वाली धूप, इनको बड़े विस्मय और भय से देखा। उन्हें लगा कि कोई अनदेखी शक्ति इन सबके पीछे जरूर है। यहीं से असल में प्रकृति पूजा का उदय हुआ। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये तो जीवन के आधार थे और इनकी पूजा एक तरह से कृतज्ञता या भय का प्रदर्शन थी, जिसके लिए प्रार्थना या प्रतीकात्मक भेंट जैसे अनुष्ठान भी किए जाते थे। हाँ, ये बात सही है कि इसका कोई एक संगठित नाम भले ना हो, लेकिन इसके प्रमाण हमें दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में मिलते हैं। तो यही मनुष्य का पहला आध्यात्मिक अनुभव था, धर्म की नींव कह सकते हैं। मैं मानती हूँ कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से आध्यात्मिक भावना का एक प्रारंभिक रूप भी है। बिल्कुल, लेकिन क्या उसे सीधे सीधे धर्म कह देना उचित है? स्रोत सामग्री खुद ही सनातन धर्म को, जिसे आज हम हिंदू धर्म के रूप में जानते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन, जीवित और संगठित धर्म बताती है, और इसकी जड़ें तो हजारों साल पुरानी हैं। हाँ, ये भी सही है कि इसका कोई एक संस्थापक नहीं है और ये शायद प्रकृति पूजा से ही धीरे धीरे विकसित हुआ। पर यह विकास सिर्फ एक क्रम नहीं था, बल्कि एक, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसमें देवताओं की अवधारणा आई, वेद यानी प्राचीन ज्ञान और अनुष्ठान के ग्रंथ बने, कर्म यानी कर्म और उसके फल का सिद्धांत जैसे विचार आए। इन पर आधारित एक जटिल दर्शन और सामाजिक व्यवस्था बन गई। तो ये जो संरचना है, जो दार्शनिक गहराई है और हजारों साल की निरंतरता है, ये इसे महज प्रकृति पूजा से कहीं ज्यादा बनाती है और इसे पहले धर्म के दावे का एक मजबूत आधार देती है। लेकिन धर्म के मूल तत्व क्या है? अगर हम बुनियादी बात करें तो अलौकिक शक्ति में विश्वास और उस विश्वास को व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान। प्रकृति पूजा में ये दोनों चीजें मौजूद थीं। प्रकृति को नियंत्रित करने वाली एक अनदेखी शक्ति में विश्वास और उसे प्रसन्न करने या समझने के लिए प्रार्थना और भेंट जैसे कर्मकांड। तो बुनियादी तौर पर ये धर्म की शर्तों को पूरा तो करती है। यहीं पर मेरी असहमति है। मेरे विचार में धर्म शब्द में एक संगठित ढांचा, स्पष्ट सिद्धांत और एक विकसित होती हुई दार्शनिक परंपरा, ये सब शामिल हैं। सनातन धर्म में हमें वेद मिलते हैं, उपनिषद हैं, कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म की अवधारणा है। ये सब मिलकर एक सुसंगत विश्व दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रारंभिक प्रकृति पूजा जितनी भी विविध और फैली हुई थी, उसमें इस तरह की एक एकीकृत संरचना और वो जो दार्शनिक गहराई होती है, उसका अभाव था। वो शायद एक भावना ज्यादा थी, एक प्रवृत्ति थी, न कि एक परिभाषित धर्म जैसा हम आज समझते हैं। पर सोचने वाली बात यह भी है कि क्या बाद के संगठित धर्म सनातन धर्म सहित उसी प्रारंभिक प्रकृति पूजा की नींव पर नहीं बने? क्या वे उसी मूल मानवीय प्रवृत्ति यानी अज्ञात को समझने की कोशिश का ही एक विकसित रूप नहीं है? अगर प्रकृति पूजा वो जड़ है जिससे धर्म का इतना विशाल वृक्ष उगा, तो क्या जड़ को ही पहला रूप नहीं माना जाना चाहिए? मैं इसे विकास के बजाय एक गुणात्मक छलांग के रूप में देखती हूँ। देखिए, समाज जटिल हुए, मनुष्य की सोच ज्यादा अमूर्त हुई, शायद इसीलिए प्रकृति की शक्तियों को देवताओं का रूप दिया गया होगा। फिर नैतिक संहिताएं बनी और कर्मकांड भी ज्यादा विस्तृत हुए। सनातन धर्म इसी परिवर्तन का प्रतीक है। इसने प्रकृति पूजा के तत्वों को लिया जरूर, पर उन्हें एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली में ढाला जो अपने आप में बहुत विशिष्ट थी। ये सिर्फ पुरानी जड़ों का विस्तार नहीं था, बल्कि एक नई संरचना का निर्माण था। अच्छा, अगर हम प्रमाण देखें
तो प्रकृति पूजा के चिन्ह तो हमें हर महाद्वीप पर मिलते हैं, जो इसकी सार्वभौमिकता और प्राचीनता को दिखाता है। हाँ, ये सही है। प्रकृति पूजा के तत्व सार्वभौमिक लगते हैं, लेकिन सनातन धर्म की जो 10,000 साल से भी अधिक की ज्ञात निरंतरता है, उसके विशाल ग्रंथ साहित्य हैं, वेद, पुराण और भी बहुत कुछ, और उसकी जीवंत दार्शनिक परंपरा, ये सब उसे एक ठोस, ऐतिहासिक रूप से पहचाने जाने योग्य इकाई बनाते हैं। प्रकृति पूजा अपनी विविधता और असंरचित स्वरूप के कारण थोड़ी ज्यादा अमूर्त रह जाती है। स्रोत सामग्री भी ये कहती है कि सभी धर्म अंततः एक ही परम शक्ति की बात करते हैं, नाम भले अलग अलग हों। ये एकता का विचार भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और यह एकता की भावना कहीं न कहीं प्रकृति पूजा के मूल यानी सृष्टि के प्रति सम्मान से ही गहराई से जुड़ी है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन संगठित धर्म है। एकता का विचार अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर यह संगठित धर्मों की जो अपनी विशिष्टता है और उनका जो ऐतिहासिक प्रभाव रहा है, उसको अनदेखा नहीं करता। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि हम पहले धर्म से समझते क्या हैं, पहली आध्यात्मिक भावना या पहला संगठित ढांचा? तो इस चर्चा से ये उभर कर आता है कि प्रकृति पूजा, जो भय, आशा और कृतज्ञता जैसी मानवीय भावनाओं से जन्मी, शायद धर्म की पहली और कहना चाहिए सार्वभौमिक अभिव्यक्ति थी। वहीं ये तर्क भी काफी वजन रखता है कि सनातन धर्म अपनी असाधारण प्राचीनता, अपनी संगठित संरचना, दार्शनिक समृद्धि और खासकर अपनी निरंतरता के साथ पहले संगठित धर्म की हमारी जो अवधारणा है, उसके ज्यादा निकट है। जाहिर है, इस प्रश्न का कोई एक सीधा जवाब शायद नहीं है। ये स्रोत सामग्री हमें मानव की जो आध्यात्मिक यात्रा रही है, उसकी जटिलता और गहराई पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल, और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना महत्वपूर्ण है। अंतिम निर्णय तो खैर श्रोता अपनी समझ और धर्म की अपनी परिभाषा के आधार पर ही निकाल सकते हैं। इतना तो निश्चित है कि मानव आध्यात्मिकता की कहानी में अभी बहुत कुछ जानने और समझने के लिए बाकी है।